बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए टी टाइम पोटैटो स्नैक की मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। अचानक भूख लगे या अचानक मेहमान आए, आप उन्हें ये टी टाइम पर सर्व कर सकते हैं। बनाना निहायत आसान है। सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हम ये मज़ेदार से पोटैटो स्नैक बनाकर तैयार करेंगे। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें बिना देर किए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का एक आलू ले लिया है और इसका छिलका मैंने रिमूव कर लिया। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले पतली पतली इसकी हम कतलियाँ सी कट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि मैंने बिल्कुल पतली पतली इसकी कटिंग की है। जितने आपने बारीक इसकी कटिंग कर सकते हैं आप कीजिएगा, उतनी ही हमारी रेसिपी परफेक्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर नाइफ़ की मदद से मैं इजीली कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो नाइफ़ के बजाय आप मशीन से भी इसको इजीली कट कर सकते हैं। तो कतलियाँ कट करने के बाद हम इस तरह से 2-3 कतलियाँ एक साथ लेकर इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने आलू को लंबाई में यहाँ पर कट कर लेना है, बिल्कुल छोटी-छोटी फ्रेंच फ्राइज़ ताकि बनकर तैयार हो जाएँ। तो यहाँ पर सारे आलू की मैं सेम तरीके से कटिंग कर लूँगी। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें। प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। सारे आलू की मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर एक बोल लेंगे, इसमें हमने अच्छा खासा खुला पानी लेना है और इसमें हमने इस आलू को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के 2 आलू लिए थे, तो दोनों को मैंने कट कर लिया था। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं जितने की आपने रेसिपी बनानी हो। आलू को साफ़ पानी से अच्छे तरीके से 2 से 3 बार हमने धो लेना है। 2 से 3 बार साफ़ पानी से धोने के बाद इसे किसी स्ट्रेनर में रख देंगे या किसी कपड़े पर फैला कर रख देंगे ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। मैंने इसे स्ट्रेनर में रखा था, आपके पास टाइम कम हो आप इसे किसी कपड़े पर फैला के रख दें ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1/4 टीस्पून, पीसी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, पीसी काली मिर्च 1/4 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैदा शामिल कर दूँगी 1/2 कप। तो 1/2 कप मैंने मैदा इसमें ऐड किया है। थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा मैदा ना हो जाए। तो थोड़ा-सा मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छे तरीके से इसे हाथ की मदद से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा ये ड्राई लग रहा है, ये देखें अच्छे से बाइंड भी नहीं हो रहा, तो मैं मज़ीद इसमें थोड़ा-सा मैदा और ऐड करूँगी। तो टोटल 3/4 कप मैंने इसमें मैदा ऐड किया है और यहाँ पर पानी तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया इसमें, और अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, थोड़ा-सा ही पानी इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इस स्टेज पर आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए कि आलू अच्छे से बाइंड हों, लेकिन एक्स्ट्रा मैदा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से मुट्ठी बंद करके चेक कर लें, ये अच्छे से बाइंड होना चाहिए और इस तरह से हम इसकी शेप बनाकर इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब इस तरह से हम ऑयल चेक कर लेंगे, जैसे ये फ्लोट होकर ऊपर आने लगे, अच्छे से बबल्स बन जाएँ, इसका मतलब ऑयल परफेक्ट गर्म है। इसमें एक-एक करके सारे के सारे हम स्नैक ऐड कर देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे। फ्लेम को आपने बिल्कुल भी हाई नहीं रखना, मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो सकें, अंदर तक कुक हो सकें। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट मैं इसे फ्राई करूँगी। एक-एक करके इसमें मैंने ऐड कर दिया। जितना मैंने मिक्सचर रेडी किया था 2 बैच में बनकर तैयार हुआ था। तो यहाँ पर 3 मिनट इसे हो चुके हैं फ्राई होते हुए। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। पहले आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, अदरवाइज़ आलू जो है वो बिखर सकते हैं, आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। अब मीडियम फ्लेम पर इसे मज़ीद और कुक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन खूबसूरत कलर आ चुका है। अब इसे ऑयल से निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी के भी सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो कलर भी आप देख सकते हैं, लुक भी चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितनी परफेक्ट आई है। तो सेम मैं बाकी के भी सारे स्नैक बना लेती हूँ, उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी इसकी ज़बरदस्त सी फाइनल लुक। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये हैं जी हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, ज़बरदस्त से मिनटों में बन जाने वाले पोटैटो स्नैक्स। आप इसे पकोड़े भी कह सकते हैं। तो आप इसे केचप के साथ, चटनी के साथ सर्व करें, एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ।
और इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर डेली इसी तरह की टेस्टी यम्मी सिंपल ईजी चाइनीज़ रेसिपीज़, बेकिंग रेसिपीज़, डिज़र्ट रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।